आपको सिंपल सा रूल बता रहा हूं जिससे आपको अपने मतलब कहते हैं इंपैक्ट पता लगेगा पढ़ाई पे। हर जो भी लेक्चर आपके पास आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, उसको कंटिन्यू देखने की कोशिश करिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 घंटा आप स्टार्टिंग में अगर करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी कि 2 घंटा तक खींच सकते। कई बार क्या होता है, कुछ चीजों को शुरुआत करने में मुश्किल लगता है तो आप स्टार्टिंग में आएंगे, फिर अगर अच्छा अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, अगले चैप्टर में रिबन काटेंगे, लेकिन ऐसा मत करिए। बिल्कुल भी डरना नहीं है बेटा, बचपन से तुम पेपर देते आ रहे हो, ठीक है। 5th क्लास में भी ऐसे ही डरते थे, 6th में भी ऐसे ही डरते थे, 7th 8th में डरते थे, ऐसे ही डरते थे। डरते डरते देखो कहाँ पहुंच गए हो, 9th में पहुंच गए हो ना। ऐसे ही बेटा कोशिशें करते रहो। 55 नहीं आए तो चल 40 ही ठीक है, ये काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ये तो कंपटीशन है, ये तो रेस है, ये तो घोड़ों की रेस है भाई, और आपको बढ़िया घोड़ा बनना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कभी भी अपने आप को इवैल्यूएट ही नहीं कर पाओगे। अपनी वैल्यूएशन नहीं हो पाएगी तो आपको ही नहीं पता चलेगा आप कितने पानी में हो, क्योंकि ये कंपटीशन है बेटा। ये कोई बोर्ड की क्लास नहीं है कि भाई ठीक है 70 नहीं आए तो 60 ठीक है, 60 नहीं आए तो 55 ठीक है। कि रुकावटें रास्ते में बहुत आती है, बट हमें क्या ठानना है कि हमें रुकना नहीं है। आप सारे लेक्चर्स चाहे जो भी हो, ये 5-10 मिनट में आके देखना कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपके सामने अगर लेक्चर है, एटलीस्ट आप 1 घंटा स्ट्रगल के साथ ही, लेकिन आप देखिए जरूर, आप कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप फ्लो में आ जाएंगे। और वो एक चीज है कि ठोकर खाने से दुनिया की सारी चीजें टूट जाती है, पर सक्सेस एक ही चीज है। सक्सेस सिर्फ एक ऐसी चीज है बेटा जो ठोकर खाने के बाद ही मिलेगी तुमको। तो ठोकर से डरना वरना मत, वो तो चलती जाती है। ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं डेली तुम्हारी लाइफ में आती हैं और आप उनको ऐसे ही बहुत ही अच्छे से उनसे डेली लड़ते हो, ठीक है बेटा। तो अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है, डरो मत किसी भी चीज से। वही बेटा अपनी जिंदगी मौज से जियो, अपनी मेहनत करो, खुश रहो, ठीक है, और अब इस टाइम अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड रहो। तो जो भी नए वर्ड्स आपको मिलते हैं ना अपने नोट्स में से, उन सब को जो आपने आज तक नहीं सुने थे या आपने कभी उनके मतलब नहीं समझे थे, अपने नोट्स की कॉपी से रफ में लिख कर उसका मतलब याद करने की कोशिश किया करो। आप में से 2 तरह के बच्चे होंगे, एक फटाफट से लेक्चर को बंद करेंगे और उसके बाद जाकर अपना मस्त एकदम कुछ खाएंगे पिएंगे, भूल जाएंगे सर ने क्या पढ़ाया। अच्छा, मैं आप में से बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम समझ पाता हूं। आप क्लास 11th में जब आते हो ना तो आपको बायो समझ आती है पर वो वर्ड्स याद नहीं रहते। उससे फायदा क्या होगा, जब वो आपको याद होने लगेंगे तो आने वाले चैप्टर्स में आसानी होगी। मेरे कहने से करके देखो, अभी तक जितने भी लेक्चर हुए, नोट्स बनाए, उसमें कोई नए वर्ड्स हैं, हाँ सर 30-40 तो होंगे, उन सबको रफ में कहीं लिख लो, ठीक है, और ऐसे लाइन बाय करके ये इसका ये मीनिंग है और उसको याद करो। This practice is going to help me in the preparation of my exam, ठीक है। अच्छे से बेटा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है एग्जाम्स की, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में जाना है, खुद पे विश्वास रखना है। हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं होता है कि इसका आईक्यू कम होता है और वो मेडिकल ना करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप सभी बच्चे मेडिकल कर सकते हैं और सभी का इतना आईक्यू है और सभी मेहनत कर सकते हैं। होता क्या है कि कई बार हम ये समझ लेते हैं कि यार हमें मतलब नहीं समझ आ रहा, मतलब क्योंकि हम बेवकूफ है। नहीं, आप कोशिश करो और पूरा ध्यान रखो, चीजों को समझो, बेसिक से आपको आएगा। लेकिन हमारे पास जितने भी मुश्किलात आए बेटा, हम जोश, एनर्जी, कंटेंट, पढ़ाई कम नहीं करेंगे और आप लोगों का साथ होगा तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। जिंदगी में सक्सेस तो बेटा हार्डवर्क के बाद आती है, मेहनत के बाद आती है ना। नथिंग कम्स इजी, कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। हम बुलंद हौसलों से लिखते हैं तकदीर अपनी, हम बुलंद हौसलों से लिखते हैं तकदीर अपनी, हमारी किस्मत हाथों की लकीर की मोहताज नहीं है। क्योंकि बेटा मैं समझ पाता हूं कि बहुत सारे बच्चों को काफी सारी दिक्कतें आती हैं पढ़ते वक्त, और ये नेचुरल है, ये गलत नहीं है। कभी भी ऐसा मत समझना कि यार मैं बेवकूफ हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए, बिल्कुल नहीं डरना है। एंड वही मैं कहूंगी बेटा, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है ना। बोलते ना कि इंसान जो है ना वो बाहर से जितना ग्रो करता है ना बेटा, उससे जरूरी है कि वो उतना ज्यादा अंदर से ग्रो करे, और वो अंदर से ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है।
बाहर से तो अपन अपने आप ग्रो कर जाते हैं, अंदर से ग्रो कैसे करते हैं? ठोकर खा के, इधर खाई ठोकर, उधर खाई, इसने कुछ बोला, उसकी बात सुनी, बहुत सारी चीजें लाइफ में, बहुत कुछ बीतता है, तब जाके मैच्योर बनते हैं अपन। और यही टाइम आपका भी आ गया है। इस टाइम के अंदर ये प्रेशर वाली सिचुएशन है, ये कुछ दिन, इस सिचुएशन के अंदर आपको अपने आप के, अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपने ये चीज कर ली तो बिलीव मी, आप इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हैं। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, अपने आप पे भरोसा रखते हैं और अपने माइंड पे कंट्रोल रखते हैं।